आज मोरखा 18 अक्टूबर बरोज बुध को चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी टंडवादम चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो म्यूनिसिपल कमेटी टंडवादम के एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात पर नाला गैंग की टीम शहर टंडवादम के दोनों नालों की सफाई सुथराई करवाई जा रही है। सिंध बलोचिस्तान का कौमी शाहराह ब्लॉक हो गया, जिससे बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बड़ी गाड़ियां बिल्कुल बंद। मजीद उनका कहना है कि कल शाम 5 बजे से रास्ता बंद किया गया है। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से डीजल सिंध की तरफ मुंतकिल करने की वजह से रास्ता बंद किया गया है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द रास्ता खोला जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने 18 अक्टूबर के शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए शेरपा कॉलोनी के कब्रिस्तान में मदफून शोहदा जियालो, शहीद बाबू बदरुल जमान, शहीद आलिम खान और दीगर शोहदा की कब्र पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कारसाज धमाके के खौफनाक सानहे को 16 वर्ष बीत गए। सानहे में शहीद होने वाले कारकुनों को सलाम पेश करने के लिए उनकी कब्रों पर हाजिरी दी है और शोहदा के विरसा से मुलाकात करके उन्हें अजीम शहादत पर खराजे अकीदत पेश किया है। नजीर भुट्टो ने कहा कि हम शोहदा को कभी नहीं भूल सकते। शोहदा की कुर्बानियों को हर साल 18 अक्टूबर के दिन ताज़ियती प्रोग्रामों के जरिए याद किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख शहीदों से भरी पड़ी है। पार्टी क़यादत से लेकर कारकुन तक जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि 16 साल कबल 18 अक्टूबर को शहीद बेनजीर। इस मौके पर टाउन मेंबरान सैफ कामिल, अली गुज्जर, यूसी चेयरमैन इमरान यूसुफजई और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। सवात में मालाकन डिवीजन में टैक्स और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के जब्त करने फैसले के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी मैदान में आ गई। गाड़ियों की गैर कानूनी प्रोफाइलिंग किसी भी सूरत कबूल नहीं। सदर अवामी नेशनल पार्टी अयूब खान ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की जाएगी। गाड़ियों की प्रोफाइलिंग के नाम पर रजिस्ट्रेशन हमें किसी भी सूरत मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गाड़ियों की डेटा को मरतब करना है तो उसको ज़िले इंतजामिया सर अंजाम दे और एक्साइज व टैक्सेशन के महकमा से रजिस्ट्रेशन का कराना समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को जब्ती की जानी पहला कदम है। मालाकन डिवीजन अरसा दराज से कुदरती आफात और दहशत गर्दी से मुतासर हुआ है। हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। मालाकन डिवीजन और बिलखसूस सवात में टैक्स के नफाद और रजिस्ट्रेशन को मुस्तरद करते हैं। शोहदाए कारसाज बेनजीर भुट्टो के जानिसार सानहे को 16 साल गुजर गए। इन शोहदाए में मलीर से ताल्लुक रखने वाले शहीदों में भुट्टो और शहीद रानी का वफादार कारकुन शहीद नूर हसन जोखियों का नाम भी आता है। जब भी 18 अक्टूबर का दिन आता है तो शहीद के बच्चे पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के इंतजार में रास्ता देखते रहते हैं। शहीद नूर हसन के बच्चों नवीद और सदाम जोखियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 16 साल गुजर गए मगर हमें ना किसी सरकारी महकमे में नौकरी दी गई और ना ही हमारी कफालत की गई, ना ही शहीद के नाम पर कोई स्कीम दी गई। इस मौके पर उन्होंने पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि हमें रोजगार दिया जाए ताकि हम अपने खानदान की कफालत कर सकें। पठान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ठुलका इजलास आगा आशिक अली पठान, आगा मोहम्मद हसन पठान की सदारत में हुआ। इजलास में मौजूदीन ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद अफगान महाजरीन को अफगान वापस पहुंचाने का मुतालबा और हुकूमत पाकिस्तान से जो फैसला किया है उस पर अमल दरामद करने और जोर देना था। चीफ सरदार आमिर खान पठान के हुक्म पर आज आगा मोहम्मद हसन पठान और आगा आशिक अली पठान के पास ठुल में वेलफेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ ऑर्गेनाइजर आगा आशिक अली पठान ने की। और इजलास में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने की हमायत का ऐलान किया और अफगानियों को फौरन वापस पहुंचने का मुतालबा किया। और इस मीटिंग में तंजीम के मोनोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई। तंजीम साजी का काम तेजी से करने पर जोर दिया और इंसान जात की खिदमत और इंसान जात की भलाई के लिए काम करेंगे। आखिर में मुल्क कौम आलम इस्लाम के लिए दुआएं मांगी गयी। नाकुरंगी सनती एरिया पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिम से जमान टाउन की चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिम की शिनाख्त मजहर हुसैन वल्द इशफाक के नाम से हुई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी ने जिले जाफराबाद में डीसी की खसूसी हदायत पर बलोचिस्तान की फूड अथॉरिटी ने दूध की दुकानों पर केमिकल वाले दूध मुहैया करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ जुर्माना आयद किया और मुख्तलिफ दुकानदारों 2 नंबर और एक्सपायर्ड चीजें चेक की। दुकानदारों से गुटखा, सुपारी और होटलों पर भी जुर्माना आयद किया, जिसमें बलोचिस्तान के फूड अथॉरिटी ऑफिसर सलमान बलोच,
डॉक्टर जाकिर नसीर और उसके साथ जाफराबाद के नायब तहसीलदार मोहम्मद जरीफ गोल्ला की निगरानी में किया गया। आज मोरखा 18 अक्टूबर बरोज बुध को चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी टंडोवादम चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो म्यूनिसिपल कमेटी टंडोवादम के एडमिनिस्ट्रेशन के अहकाम पर शहर के तमाम डिस्पोजल की सफाई जारी है। चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो टंडोवाला यार्ड डिस्पोजल का विजिट किया और उनके साथ वाइस चेयरमैन मलिक जुल्फार, चीफ CSI हमीद बलोच, CSI तनवीर राजहानी और अमजद भट्टी नादिर खासकैली साथ थे। कंबड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हदूद थाना कंबड़ा में मोटरसाइकिल की डकैती की वारदात के दौरान मौके पर 2 डाकू पकड़े गए। मजाहमत पर डाकू की तरफ से पुलिस पर सीधे पिस्टल के फायर भी किए गए, लेकिन पुलिस ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दोनों डाकुओं को काबू कर लिया, जिन्हें SSP अनवर खितरान ने हाफ फराई कर दिया। डाकुओं की शिनाख्त बदनाम जमाना डाकू अजमल दिश्ती और इमरान दिश्ती के नाम से हुई, जो कि कोटला जाफर लाल के रहायशी बताए जा रहे हैं। न्यूट्रल एम्प्लॉयज ग्रुप जामिया कराची के सदर शकील अहमद गबूल और जनरल सेक्रेटरी काजिम जावेद ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है, हमारा ग्रुप इज्जत माब शेख उल जामिया खालिद महमूद अराकी का ममनून व मशकूर है, जिन्होंने जाती दिलचस्पी लेकर लियाकत नेशनल हस्पताल का पैनल बहाल करवाया। ये कदम मुलाजमीन जामिया के लिए खुशी का बाइस है और माली मसाइल के होते हुए मुलाजमीन दोस्त इक़दामात खुश आइंद हैं। मुलाजमीन में काफी दिनों से मेडिकल के हवाले से शदीद बेचैनी थी, जो अब दूर हो गई है।